हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल फाउंडेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सीटेट सिलेबस के आधार पर सीटेट का पहला टॉपिक विकास एवं अभिवृद्धि तथा उससे संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। सीटेट परीक्षा में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इसी कंटेंट से मिलने वाले हैं। अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास का अर्थ एवं प्रकृति। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहते हैं। अर्थात इसे सतत प्रक्रिया भी कहा जाता है, यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। यानी विकास में गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन दोनों ही शामिल होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर उनमें सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, यानी इमोशंस चेंज होने लगते हैं। विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगता है। परिमाणात्मक परिवर्तन जैसे शरीर का कद बढ़ना या शरीर की ऊंचाई बढ़ना, यानी वजन बढ़ना। बनावट में परिवर्तन अर्थात आकार में परिवर्तन होना, यानी आकार बढ़ना। विकास, ये सीटेट में कई बार पूछा गया है, विकास किस स्तर से किस स्तर की ओर होता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट तथा सरल से जटिल स्तरों की ओर होता है। विकास मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ स्तरों में अर्थात कुछ क्षेत्रों में विकास तीव्र गति से होता है या तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में विकास धीमी गति से होता है। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अर्थात विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। विकास के आयाम, मनोवैज्ञानिकों ने विकास के अध्ययन की सुविधा के लिए विकास को निम्न भागों में बांटा है। पहला, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता है। यानी शारीरिक विकास से अर्थ लगाया जाता है कि ऊंचाई में वृद्धि, शारीरिक अनुपात में या फिर शरीर का आकार में वृद्धि। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास के फलस्वरूप शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वयं सक्षम हो जाता है, यानी स्वतः ही अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। दूसरा प्रकार है मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट। जैसे जैसे आयु बढ़ती है बालक की, वैसे वैसे उसमें कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक या मानसिक विकास के फलस्वरूप विकसित होते हैं। यानी जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसमें कल्पना करने की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता या स्मरण करने का विकास, विचार करने की शक्ति, अपनी समस्या का समाधान करने में वह स्वतः ही सक्षम हो जाता है। जन्म के समय
बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। यानी जब बालक का जन्म होता है तो उनमें कल्पना करने की शक्ति और समस्या समाधान की शक्ति, किसी कोई भी योग्यता नहीं होती है। धीरे धीरे आयु बढ़ने पर, अभी आपको पढ़ाया था मैंने कि धीरे धीरे आयु जैसे जैसे बालक की बढ़ती है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास की गति भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। सांवेगिक विकास, नंबर 3, सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, संवेगात्मक विकास कहलाता है। इसके अंतर्गत भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी आदि जो है आदि को शामिल किया जाता है। अर्थात ये सभी भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी संवेग के उदाहरण हैं। यानी जैसे ही बालक छोटा होता है तो उसके सामने अगर सर्प को डाल दिया जाए तो वो सर्प के साथ भी खेल सकता है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसके इमोशंस जो होंगे वो क्रिएट होने लगेंगे और उसके बाद बड़ा हो जाने के बाद वो हर चीज से वाकिफ होने लगता है। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास होता है। चौथा पॉइंट, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास शब्द से ही पता चलता है कि क्रिया करना, अर्थात क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं का विकास होना, जैसे चलना, बैठना, दौड़ना इत्यादि। भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषाई विकास से ही पता चलता है कि भाषा का विकास, यानी भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं भावों, विचारों को एवं भावनाओं को समझता है। बालक जब 6 माह से 1 वर्ष के बीच की आयु के अंतर्गत होता है तो वह कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। जब वो उसकी अवस्था 3 वर्ष की हो जाती है, यानी 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्ष की अवस्था में वो काफ़ी शब्दों की उसमें समझ विकसित हो जाती है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है, तत्पश्चात समाज को। यानी बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है, उसके बाद समाज को। यानी कहा जाता है कि जो विकास की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार है। जैसे उसके माँ बाप होंगे वही उससे ही प्रभावित उसके बालक होंगे, इसीलिए माता पिता को प्रथम गुरु कहा जाता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि ग्रोथ, अभिवृद्धि को ही वृद्धि के नाम से जाना जाता है, वृद्धि भी कह सकते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई या आकार में वृद्धि तथा अन्य अंगों का विकास आता है। अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है जबकि विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है,
जबकि विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, जबकि विकास का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में किया जाता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जबकि विकास का कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। मानव विकास है, यानी मानव का विकास कैसा होता है? मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है या कुछ सीमा तक अमापनीय होता है? ए और बी, यानी गुणात्मक तथा मात्रात्मक। तो पीछे आपको पढ़ाया गया है अरस्तु के अनुसार विकास विकास गुणात्मक तथा मात्रात्मक होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 2। अभिवृद्धि में परिवर्तनों को देखा व नापा जा सकता है, केवल देखा जा सकता है, केवल नापा जा सकता है, ये सभी। अभी आपको पढ़ाया गया अभिवृद्धि। अभिवृद्धि को क्या कर सकते हैं? उसकी ऊंचाई में वृद्धि, या फिर यानी लंबाई का बढ़ना, या आकार का बढ़ना, या भार का बढ़ना, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है देखा व नापा जा सकता है, केवल देखा जा सकता है। तो दोनों जगह देखिए केवल आया है, तो ये पहला, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता। तो ये सभी आया है, तो डी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखा व नापा जा सकता है, यानी वृद्धि को हम सामने से देख भी सकते हैं और नाप भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कितने मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो शारीरिक, आध्यात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, सांवेगिक और शारीरिक। पीछे पढ़ाया गया है आपको मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आपको पढ़ाया गया है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, नहीं का प्रयोग हुआ है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बी बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बाकी सी और डी ऑप्शन करेक्ट गलत है। क्यों? विकास हमेशा रेखीय होता है, आपको बताया गया है विकास रेखीय नहीं, विकास एक दिशा में होता है एक निश्चित दिशा में होता है, यानी विकास की दिशा एक निश्चित होती है। तो सी ऑप्शन गलत है। विकास की सभी सीमाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं, जबकि विकास की सभी सीमाएं अंतः संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5वां प्रश्न। निम्न में बालक की विकास की अवस्था को पांचवा प्रश्न। निम्न में बालक की विकास की अवस्था के कौन से पहलू हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, यह सभी। तो पीछे आपको पढ़ाया गया विकास की अवस्थाएं। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास होता है, तो यह सभी। डी ऑप्शन सही होगा। इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न। विकास डैश डैश से डैश की ओर बढ़ता है। पहला ऑप्शन जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान, सामान्य से विशिष्ट। तो आपको भी पढ़ाया गया था विकास सामान्य से विशिष्ट तथा सरल से जटिल की ओर होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दोस्तों, यदि आपको कुछ समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए,
ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।